नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो में अनियंत्रित कार की चपेट में आने से व्यक्ति की हुई मौत, परिजनों का बुरा हाल, पुलिस कर रही जांच। परसोटी में पारिवारिक विवाद में युवक ने अपने ही घर में आग लगाकर फरार, इलाके में मची अफरा तफरी। जुगसलाई में शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार अनियंत्रित होकर टकराई पेड़ से, कई लोग घायल। और आदित्यपुर स्थित हाउसिंग कोऑपरेटिव में दिन दहाड़े घर में घुसकर मोबाइल चोरी मामले में पुलिस ने मोबाइल किया बरामद, आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई जारी। शहर के मानगो थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक अधिवक्ता की मौत हो गई। यह दुर्घटना सुबह करीब 7 से 7:30 बजे के बीच डिमना रोड पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज गति में थी और अनियंत्रित होकर स्कूटी से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शशि भूषण के रूप में हुई है। वे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे और डिमना रोड स्थित ओल्ड सुभाष कॉलोनी के निवासी थे। घटना की खबर मिलते ही उनके परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उलडी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। स्कूटी और कार दोनों को थाने ले जाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। मैं सुरेश प्रसाद, हमारा पुत्र शशि भूषण, जिसको कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि साजिश के तहत उसको कार से धक्का मरवा दिया गया है, जिससे कि उसकी जान चली गई। मैं चाहता हूँ कि इसको छानबीन किया जाए और जो भी किसी तरह का सच्चाई सामने में आए तो अच्छी बात है। साजिश लग रहा है आपको? हमको लगता है साजिश है। कोई अगर है तो इसको जांच किया जाए, देखा जाए, सच्चाई सामने आए कि ऐसी नेचुरल एक्सीडेंट है या किसी ने उसको धक्का मार के साजिश के तहत एक्सीडेंट करवाया है। में हम लोग को सबसे ज़्यादा इंसाफ चाहिए और कड़ा से कड़ा सज़ा चाहिए। 4 व्हीलर भी चेक और आदमी तो लौट के आएगा नहीं, मगर उसको जितना कड़ा से कड़ा जो सेक्शन में जो उसके खिलाफ हो वो करवाई हो, ये आप लोग चाहते हैं? हाँ, बस इंसाफ चाहिए। असल जानकारी हमको पीसीआर वैन से मिला। ठीक है, पीसीआर वैन बोला कि ना कि आप एमजीएम हॉस्पिटल आ जाइए। तो हम लोग क्या बात है, हमको लगा कुछ शक हुआ, तो बोलता है ना भाई का फ़ोन से बोलता है फ़ोन पर जानकारी ले आइए। तो हम दौड़े भागे गए वहाँ पे एमजीएम में, देखिए भाई कब पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर बोला वहाँ पे है ये पड़ा हुआ। तो ठीक है, फिर हम गए तो बोलता डेथ हो गया। तो हमको वहाँ फिर हम आए लौट के, तो पता चला कि माउंट व्यू स्कूल के पास एक्सीडेंट हुआ। माउंट व्यू के स्कूल के जस्ट गेट के अंदर में, गेट जो अंदर में उसके सामने पेड़ है। पेड़ पर मेरा भाई खड़ा अपना गाड़ी में बैठा हुआ था, स्कूटी में बैठा हुआ था। तो थोड़ा टेम्पो वाला पार हुआ निकला, और वो साला जो था ड्राइवर, वो ड्राइवर आया, मारा, ऊपर घसीटते हुए ले गया। हाँ, वो होंडा इओन था, काफी स्पीड में था बता रहे हैं। हाँ, काफी। तो फिर बाद में आदमी पकड़ा, दौड़ा के चाबी छीन के निकाला, तब जाकर रोका। कार में कितने लोग थे, क्या बता रहे हैं? एक ही लोग था, ड्राइवर था खाली? ड्राइवर था। और बोलता रगड़ते जा, उस साल समझ नहीं आया कि नीचे बोनेट के अंदर आदमी घुसा हुआ है, गाड़ी घुसा हुआ है। वो भाग रहा था गाड़ी लेकर। कहाँ का है वो ड्राइवर, कुछ पता है? धक्के कदमा का। तो अभी वो पकड़ा गया पकड़ा है? गया। नाम क्या है उसको, कुछ पता चला? मुस्लिम को लड़का ड्राइवर है। पता नाम नहीं पता चला? नहीं, पकड़ा गया है। उलटी थाना। और ये कौन सा एरिया है? ये मानो डिमना और सुभाष कॉलोनी। भाई का नाम? शशि भूषण। मतलब शादीशुदा तो नहीं है ना? उनकी शादी होने वाली थी, उनकी अभी इंगेजमेंट हो गया था, शादी नहीं हुई। कहाँ पर थे? ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, वो अभी इस बार अभी 2 महीने बाद उनका वो अभी ये बनने वाला सीएम बन जाते हैं अभी। अच्छा, क्या नाम हो आपका? शशि शेखर। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? घटना देखिए, कहेंगे पुलिस कभी हेलमेट चेकिंग करती है और कुछ नहीं चेकिंग करती है, बस हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट और कुछ नहीं। और जो रफ ड्राइविंग करता है कुछ नहीं देखती है। साइड में ये तो पार्किंग जो आदमी गाड़ी लगा रहता है कुछ नहीं देखती है, बस और कुछ। इधर जमशेदपुर के परसोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलपहाड़ी नया बस्ती में गुरुवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने अपने ही घर में आग लगा दी। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि राजा प्रसाद नामक युवक पिछले 3 दिनों से नशे की हालत में घर में विवाद कर रहा था। गुरुवार
सुबह 11:30 बजे उसने अपनी मां पुतुल देवी, पत्नी और 3 बच्चों के साथ मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने घर के कमरे में आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। आग लगते ही घनी आबादी वाले इस इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए अपने अपने घरों से गैस सिलेंडर बाहर निकालना शुरू किया। वहीं युवाओं ने पाइप के जरिए आग बुझाने की कोशिश की और समय रहते आरोपी के घर में रखा सिलेंडर भी बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा धमाका टल गया। सूचना मिलने पर झारखंड अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आरोपी युवक, जो पेशे से चालक बताया जा रहा है, फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। अब खाना बना रही थी, बहू लोग बाहर बच्चा लेके था। अब कैसे हुआ वो हमको भी नहीं पता। हम तो आ रहे तो देख रहे पूरा आग लगा हुआ है। तो यहाँ का लोगों का कहना है कि आपका लड़का आग लगाया है। हम नहीं जानते। अब क्या करता है आपका लड़का? हमारा लड़का गाड़ी चलाता है। कहाँ गाड़ी चलाता है? बाहर। अच्छा, तो क्या हो रहा है? 2-3 दिन से घर में झगड़ा हो रहा होता है? नहीं, हमसे नहीं हुआ। किससे झगड़ा कर रहा था आपका लड़का? किसी से नहीं। तो कैसे लगा? कैसे लगा? आग लगने का था, जो लग गया। अब हम मेरा माथा चढ़। ये लोग का फैमिली में सुबह से झगड़ा हो रहा था, समझे? तो क्या नाम है जिसका घर में आग लगा? इसका नाम है राजा सिंह, जो आग लगाया। तो पहले ये लोग सुबह से झगड़ा किया, अपना वाइफ को मारा राजा सिंह। तो हमारे पापा जी भी बोले कि काहे मारा, तो उल्टा जवाब देने लगा। तो हम लोग उसको छोड़ दिया। फिर हम लोग देखा, कुछ समय के बाद इधर उधर से घूम के आया, फिर अचानक वो लोग आग लगा दिया घर में। तो उस समय हम लोग को नहीं पता चला। जब आग लगा, जब ज़्यादा आग होने लगा तो हम लोग हल्ला किया, पूरा बस्ती वाला सब आया, फिर सब मिलके आग बुझाया। फिर अभी थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड आ रहा है। राजा सिंह लड़का क्या करता है? वो गाड़ी चलाता है। गाड़ी चला? क्या नशा का भी आदमी करता है? हाँ, उतना तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम अपना काम जाते हैं, उसको हम देखते नहीं है, लेकिन कभी कभी मालिक का क्या नाम है? जुगसलाई थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। एक ही परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल दी। रंग गेट के पास हुई इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार के सभी सदस्य सरायकेला से शादी समारोह में शामिल होकर सरजमदा लुपुंग टोला लौट रहे थे। इस दौरान उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई। सड़क किनारे पेड़ से जा टकरे। बताया जा रहा है कि कार चला रहे युवक को सुबह के समय झपकी आ गई, जिससे यह हादसा हुआ। हादसा इतना तेज था कि कार पेड़ से टकराने से पहले एक बाइक सवार दंपत्ति को भी अपनी चपेट में ले बैठी। हालांकि दंपत्ति को हल्की चोटें और प्राथमिक उपचार के लिए उसे घर भेज दिया गया। कार में सवार बुजुर्ग, महिला और बच्चे समेत परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। घायलों को एक बुजुर्ग, जो रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी बताए जा रहे हैं, तुरंत रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार के 2 सदस्यों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यह हादसा एक बार फिर यह याद दिलाता है कि ड्राइविंग के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे में बदल सकती है। आरआईटी थाना क्षेत्र के इच्छापुर स्थित हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में 18 अप्रैल को दिन दहाड़े एक महिला द्वारा घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने का मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी किया गया मोबाइल बरामद कर मकान मालिक नवनीत पटेल को सौंप दिया। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि महिला मौके का फायदा उठाकर घर में प्रवेश करती है और मोबाइल लेकर फरार हो जाती है। सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस ने आरोपी महिला की पहचान की और दबिश देकर मोबाइल बरामद किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आदित्यपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इससे पहले भी कई घरों को निशाना बनाया जा चुका है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को घरों के दरवाजे बंद रखने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और अजनबियों को घर में प्रवेश न करने देने की सलाह दी। झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य में इन दिनों एक नन्हा हाथी बादल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 6 महीने का यह हाथी, जिसे पोड़ाहाट जंगल से रेस्क्यू कर लाया गया था, अब पूरी तरह स्वस्थ होकर मस्ती करता नजर आ रहा है। रेस्क्यू के समय बादल बीमार और बेहद कमजोर स्थिति में था, लेकिन वन विभाग की लगातार देखभाल, उचित उपचार और निगरानी के कारण अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। भीषण गर्मी को लेकर वन विभाग ने बादल के लिए विशेष रूप से एक स्विमिंग पूल तैयार किया है। यह पूल उसे तेज गर्मी से राहत देने के साथ साथ उसे खेलने कूदने का प्रमुख स्थान भी बन गया है। बादल रोजाना पूल में नहाते और पानी में अटखेलियां करते हुए नजर आता है, जिसकी उसकी चंचलता और खुशी साफ झलक आती है।
कि अभी गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, तो उस छोटे हाथी के लिए, जिसका नाम बादल है, एक छोटा सा स्विमिंग पूल हम लोगों ने बनाया है। और बादल उस स्विमिंग पूल में काफ़ी मज़े ले रहे हैं। या बिल्कुल जितना बादल एक्चुअली दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी का एम्बेसडर बन गया है, और उसे देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, और जब वो नहाते हैं तो टूरिस्ट लोगों को और भी अच्छा लगता है। हाँ, वहाँ पर बादल को देखने के लिए 2 ट्रैकर्स हैं। एक का नाम रवि है, दूसरे का नाम संदीप है। वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बादल की देख रेख कर रहे हैं। टाइमली उसको दूध पिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, स्विमिंग पूल में उसको नहलाते हैं, और सारा ख्याल उस बादल का रखते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बादल जब आया था तो बिल्कुल अस्वस्थ था, उसकी जीने की उम्मीद बिल्कुल कम थी, बट हमारे ट्रैकर्स, हमारे दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के सभी कर्मचारी की मेहनत की वजह से आज वो स्वस्थ है और हंस खेल रहा है। भारत के महान दानवीर भामा शाह की जयंती के अवसर पर तेली समाज द्वारा एमजीएम गोल चक्कर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने आम जनता के बीच शरबत का वितरण भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में तेली समाज के सदस्य उपस्थित रहे और भामा शाह के योगदान को याद किया। वक्ताओं ने उनके त्याग और देशभक्ति को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष के दौरान अपना पूरा खजाना राष्ट्रहित में समर्पित कर दिया था। अखिल भारतीय तेली समाज के नेताओं ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि वे ऐसे महान दानवीर के वंशज हैं। उन्होंने समाज के लोगों से भामा शाह के आदर्शों को अपनाने और समाज सेवा के कार्यों में आगे आने का आह्वान किया। इस मौके पर तेली समाज के नेता राकेश साहू ने कहा कि भामा शाह का जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और अंत में सभी ने एकजुट होकर समाज की उन्नति के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। अखिल भारतीय तेलिक साहू महासभा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा साक्षी भामाशाह चौक में महादानवीर भामाशाह जी का 480वां जयंती समारोह को भारत गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से मना रहे हैं। उनके प्रतिमा पर आज हम लोगों ने माल्यार्पण कर यहाँ पर जो भीषण गर्मी को देखते हुए आम लोगों के बीच में शरबत का वितरण आज हम लोग कर रहे हैं। और इसके जयंती के अवसर पर हर साल हम लोग इसी प्रकार का आयोजन करते हैं और बढ़िया से धूमधाम से मनाते हैं। और इसके पूर्व में भी यहाँ इस चौक को हम लोग कल अपना सजावट किए थे और दीप जलाए थे, और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से भव्य आयोजन हम लोग करेंगे। चांडिल न्यू बाईपास का 50 घंटे का महाजाम टूटा, युवाओं की पहल से बहाल हुई यातायात व्यवस्था। चांडिल न्यू बाईपास पर पिछले करीब 50 घंटों से लगा भीषण जाम आखिरकार समाप्त हो गया। इस दौरान घोड़ानेगी से लेकर निमडी के पितकी फाटक तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया था। लोग घंटों नहीं बल्कि दिनों तक जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार हालिया सड़क हादसा और रेलवे फाटक का बार बार बंद होना इस महाजाम का मुख्य कारण बना। बताया जाता है कि कई बार 30 मिनट के भीतर ही फाटक 5-5 बार बंद हो रहा था, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। इस बीच सोमवार सुबह करीब 5 बजे स्थानीय युवाओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया। विस्थापित नेता राकेश रंजन महतो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। मालूकोचा से पितकी फाटक तक उन्होंने कड़ी धूप में खड़े वाहन रखकर वाहनों को नियंत्रित किया और यातायात को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया। इस दौरान कृष्णा कलंदी सहित अन्य युवाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। लगातार 5 घंटे की मशक्कत के बाद जाम पूरी तरह खत्म कर दिया गया और यातायात सामान्य हो गया। इस प्रयास ने क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश दिया और स्थानीय एकजुटता की मिसाल पेश की है। हालांकि इस घटना ने प्रशासन और रेलवे व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो भविष्य में इस तरह की समस्या फिर से विकराल रूप ले सकती है। आज सब तरफ से देखने को मिला, उधर घोड़ाने की तरफ से भी कुछ युवाओं ने साथ दिया, आपका भालूकोचा तरफ का युवाओं भी निकला, इधर मेरा पितकी बाना राउताड़ा इधर से भी नुकुरनी तरफ से भी लड़का लोग निकाल के सब रोड में आया। तो आप देख सकते हैं अभी कि जाम क्लियर है। तो जाम लगने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि बार बार हर एक 2 मिनट में ट्रेन है जो फाटक गिरती है। मुश्किल से 2-4 गाड़ियां ही आपका पार होगा, उसके बीच में छोटी गाड़ियां जो है जो राइट साइड से जाके वो जाम कर देता है। वहाँ तो छोटी गाड़ी को तो पार होना है, बड़ी गाड़ी का पार हो नहीं पाता है, जिस वजह से 3-4 लाइन हो जाता है, जिसका कारण से जाम लग जाता है। बस मुख्य कारण यही है कि रेलवे का जो
ब्रिज जो बन रहा है, जो NHI है, उसका भी जवाबदेही है। रेलवे को भी देखना चाहिए। इतना न्यूज़ चलाया आप लोग का माध्यम से, बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोग को भी कि आप लोग ज़मीनी स्तर पे आके सही चीज़ को दिखाएं, तब जाके अभी जो भी है, जो ब्रिज का ही है एक लेन अभी उसमें लगा चुका है। अब देखिए उन लोग का तो बात कहा जाता है कि 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा एग्रीमेंट। एक बार हम सुने थे कि जनवरी का 17 तारीख तक मैंने वो पोजीशन ही करने का था, लेकिन वो हो नहीं पाता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आयतपुर में नो पार्किंग व्यवस्था अब केवल बोर्ड तक सीमित होकर रह गई है। मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त नियमों के बावजूद सड़कों पर अवैध पार्किंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नियमों के अनुसार नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने वालों पर धारा 177/118 के तहत पहली बार 150 रुपये, दूसरी और 500 रुपये तक का जुर्माना तय है। वहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 179 के तहत 500 रुपये और अन्य मामलों में 600 रुपये का प्रावधान है। इसके बावजूद शहर में अन्य नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हाल ही में शेर पंजाब चौक से एसटाइक चौक तक लगाए गए नो पार्किंग बोर्ड कुछ ही घंटों में बेअसर साबित हो गए। सड़क किनारे फिर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। माइकिंग और चालान काटने के बाद स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जमशेदपुर के चर्चित अधिवक्ता अनिल तिवारी ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में कुल 25 सदस्यों का चयन किया जाना है।
मतदान 12 मार्च को संपन्न हुआ था, जबकि मतगणना 20 मार्च से शुरू हुई। मतगणना के दौरान अनिल तिवारी ने लगभग 9वें या 10वें स्थान पर रहकर जीत हासिल की। उनकी इस जीत से स्थानीय अधिवक्ता समुदाय में खुशी की लहर है। जीत के बाद अनिल तिवारी ने कहा कि वे अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार भी वे काउंसिल के सदस्य रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। इस बार वे इसे अपनी प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ेंगे। अनिल तिवारी ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करने का भरोसा दिलाया है। के लिए आपके सामने चुनौती जैसा होगा जो उसके लिए डेवलप करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि वकील को कोई वकील ना देखे, वकील साहब की तरह बात करे। ये मैं सबसे बड़ा डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम वकीलों को भी अपने आप में उस तरह का अब अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। ऐसा वक्त आ गया है, क्योंकि समय की ये मांग है कि वकीलों को एकजुट होकर के, और चूँकि काउंसिल है, पेरेंट बॉडी है, तो सबको अपने पेरेंट बॉडी की बात सुननी चाहिए, माननी है। वो काम कर रहे हैं तो इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, तो उनकी गलती को भी सुधारने के लिए आपको बताना होगा कि आप ये गलत कर रहे हैं जो वकीलों के हित का नहीं है, तो उसको सुधार किया जा सकता है। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर और गम्हरिया प्रखंड में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की होम गार्ड बहाली प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत हुई नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया कटघरे में आ गई है। मामले को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने उपायुक्त सह अध्यक्ष नव नामांकन समिति को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत के अनुसार आदित्यपुर के वार्ड संख्या 31 स्थित सदगुरु वाटिका साई गार्डन A132 पते से 73 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, जिनमें से 24 का चयन मेगा सूची में कर लिया गया। एक ही पते से इतनी बड़ी संख्या में आवेदन और चयन होना गंभीर संदेह पैदा करता है। इस तरह एक अन्य पते से 11 में से 8 अभ्यर्थियों का चयन तथा जमालपुर पते से आवेदन करने वाले सभी 4 अभ्यर्थियों का चयन भी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कई अभ्यर्थियों का चयन अधूरे या अस्पष्ट पते के आधार पर किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। राजीव कुमार तिवारी ने मांग की है कि सभी संदिग्ध मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, आवासीय प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन हो और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही चयन प्रक्रिया की पुनः समीक्षा कर योग्य अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग उठाई गई है। इस मामले से जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। खासकर गम्हरिया प्रखंड में शहरी जो 250 सीट में जो बहाल किया गया था, जिसमें लगभग 225 सीट में फॉर्म भरा गया था, जिसमें लगभग मान के चलिए 70 से 80 आदमी बाहरी आदमी को उसमें दर्ज किया गया है। जो इस तरह देख सकते हैं, ये पूरा हम लोग डाटा बनाए हैं, इसमें है ना, सब में लिखा हुआ है। और एक ही आवासीय, एक ही पता पे लगभग 70 आदमी का एक आवासीय किस तरह बना गया, या किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया गया, किस तरह से दौड़ हुआ, किस तरह से चयनित भी कर दिया गया। मान लीजिए जब 70 हुआ तो लगभग 24 आदमी का हम लोग नाम जांच कर चुके हैं, जिसमें 24 आदमी दिख चुका है, और भी सूची बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग छानबीन करेंगे अपना, उस तरह से हम लोग का और भी लोग मिलते रहेंगे हम लोग को। श्री 1008 नमदेश्वर महावीर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव नगर भ्रमण के साथ निकली भव्य झांकी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित रामदास बगान स्लैग रोड में श्री 1008 नर्मदेश्वर महावीर मंदिर में शिव हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह रामचरितमानस अखंड पाठ का आयोजन 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 2026 तक किया जा रहा है। धार्मिक माहौल के बीच बुधवार को मूर्तियों का नगर भ्रमण कराया गया, जिसमें भव्य झांकी निकाली गई। इस दौरान कमेटी के कई गणमान्य सदस्य, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु झूमते नजर आए। मैं मुनीम कुमार सिंह, सीताराम डेरा स्लैग रोड। इस मंदिर का नाम श्री श्री 1008 नर्मदेश्वर महावीर मंदिर है। ये हमारे पुश्तैनी मंदिर है, क्योंकि इसे नया रंग रूप दिया गया है। कितना साल पुराना है? ये हमारे दादाजी 1890 ईस्वी में जब जमशेदपुर आए थे, उस वक्त यहाँ पर अखाड़ा खेला करते थे। उस वक्त से ही ये मंदिर का स्थापना किए थे। आंध्र मध्य विद्यालय में पृथ्वी दिवस बेहद उत्साह के साथ एवं पूरे विद्यालय परिसर में सभी लोगों ने मिलकर मनाया, जहां मुख्य अतिथि उपस्थित थे।
पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें सभी बच्चे और शिक्षक आंध्रा एसोसिएशन मध्य विद्यालय के प्रेक्षागृह में उपस्थित होकर के पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। सभी लोग पृथ्वी दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी बच्चों को पृथ्वी संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण के बारे में प्रधानाध्यापक द्वारा, प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय द्वारा एवं विद्यालय के उपाध्यक्ष द्वारा पृथ्वी दिवस की जानकारी दी गई और उसे आग्रह किया गया कि पृथ्वी दिवस हर दिन मनाना है। पृथ्वी दिवस पर वायु, जल और इस हरे पर्यावरण को संरक्षित रखना है। इसी के साथ सभी बच्चों, शिक्षकों एवं आंध्रा एसोसिएशन के पदाधिकारियों को धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में अनियंत्रित कार की चपेट में आने से व्यक्ति की हुई मौत, परिजनों का बुरा हाल, पुलिस कर रही जांच। परसोटी में पारिवारिक विवाद में युवक ने अपने ही घर में आग लगाकर फरार, इलाके में मची अफरा तफरी। जुगसलाई में शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार अनियंत्रित होकर टकराई पेड़ से, कई लोग घायल। और आदित्यपुर स्थित हाउसिंग कोऑपरेटिव में दिन दहाड़े घर में घुसकर मोबाइल चोरी मामले में पुलिस ने मोबाइल किया बरामद, आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई जारी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।